सुना ना कहते बड़ा जालीदार बा तुहार कुर्ती। कहना है कि ले जाओ इस हरामखोर को बियाबान जंगल की तरफ और इसे मौत की नींद सुला दो। क्या तुम भी माहौल जगाओगे? मरने लग नहीं नो किस लायक है? हाँ हाँ एक बात है यार। अरे सुनियो जैसे मान लियो जौन काम है के साथे करी हो का हमें साथे नहीं कर सकते हो। सुना बोल हरामखोर, देखने में तो वाकई में खूबसूरत नौजवान है। मेरा भी दिल ललचाता है लेकिन क्या करूं, सुबह का पहर है इसीलिए सुनैना। हम इसकी नथुनी पे मर रहे हैं लेकिन मजबूर है, सुबह का पहर है इसीलिए सुनैना मैं तुझे इस बियाबान जंगल में अपनी रिवॉल्वर की 6 गोली तेरे सीने में दागूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा, चल। ऐसा मत करिए। नंबर 2 खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने की अब वरना इस बंदूक से तेरा अगर दिन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो बेरहम की किसाले राइफल कभी रहम नहीं करती। अरे भैया कृपाचंद, अरे भैया कृपाचंद, तुझे साले माफ कर तू हराम जादी, दूर हो जा। और आज तूने मुझे याद दिला दिया समर सिंह कि मेरा नाम सेनापति कृपाचंद था, लेकिन अब मैं बेरहम सिंह हूँ जिसके दिल से कृपा नाम की चीज निकल गई है और मेरे दिल में कोई रहम नाम की चीज नहीं रही। शेरा हंटर ला तेरे जैसे कुत्तों को इस नैना की धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। तूने आज मेरी पत्नी सुनैना के बदन को छूकर खुद अपनी मौत को दावत दिया है। समर सिंह स्वामी जी ये भी बोल रहा है आपको। अच्छा लगता है ना? नीक लागत है लेकिन कम नीक लागत। आपकी खुराक मिल गई। अगर खुराक मिल गई तो पकड़ साले हंटर और इसके महाबली यार मुझे मारेगा यार। जहां जाता था तुझको साथ ले जाता था, जो चीज खाता था तुझको खिलाता था। यार मारोगे तो यार मुझे बहुत लगेगा। जहाँ जात रहे हुआ ले जात रहे, जौन खात रहे वो हमका खवावत रहे। एक जगह ले गयो जूता लात खाए हमहू खावा। अब बताओ तुम का खाइयो साले।
जल्दी 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 महाबलिया। महाबली, समर जी के बदन पर एक भी कपड़े रहे तो सारे मैं तुम्हारे बदन की चमड़ी उड़ा दूंगा, जान लेना। उतार चले जल्दी। क्या उतारा सारे? एक भी पूछू नहीं, बगल से आवाज आई है। क्या? अरे कौनो आवाज आई है तो हम कहा चलो पूरी न सही सार पराठे को। महाबलिया, तुम साले गए हो इस कुत्ते को, इस कपड़े को कफन बांधकर। सेनापति, चाहे मुझे ठाकुर कहो, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। ये मुल्क छोड़कर मैं चला जाऊंगा। तो मेरा इतना ना कर, मुल्क छोड़कर नहीं, मैं तेरी लाश को तेरे मुल्क भेजूंगा आरामजादी। तू क्या तूने मेरे सुनैना के बदन को छूकर खुद अपनी मौत को दावत दिया है समर सिंह। इन हरामजादों ने तुम्हारा पता कैसे मान लिया? और बाबा जी कहाँ है? स्वामी जी, इन हरामजादों ने बाबा जी को जान से मार दिया और ये हरामखोर मुझे लेकर जंगल में मारने आ गया स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, कयामत से राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है स्वामी जी। नहीं प्रिय, महामती कयामत से राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, राजमाता और नैना गणराज के उत्तराधिकारी की मैं हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन अगर राजकुमारी मोहिनी को कुछ हो गया तो हम सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएंगे। इसलिए विलंब करना ठीक नहीं है। आओ इस वक्त हम कयामत का पीछा करेंगे। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी। रंबलिया, सारे हाँ हूँ क्या है रे? जल्दी जल्दी निकल जाओ। उतारू पलैया, जाओ राजकुमारी मोहिनी को घसीट के यहाँ ले आओ। लंबरदार, बोल। 3-4 दिन से कुकुरी रोए रही है। अबे साले, उनकी सीजन चल रही है, उनके रोने से क्या हो? जौने गांव में लगातार 3 दिन कुकुर रोए दिए ना, तो समझ लियो कोनो बड़वारे आदमी खत्म हुआ। रंबलिया, इस रियासत नैनागढ़ में सबसे बड़ा है कौन? सबसे बड़ा? हाँ, हमसे तुमसे बड़ा ही वो है। तो हम तो मरने वालों में से है नहीं।
मेरे को मारने वाला इस सरियासन नैनागढ़ की धरती पर आज तक कोनो ससुरा ने ना ही जन्म लिया रे, क्योंकि हम बाबा से पूछ कर पैदा हुए हैं। रावण कहा था हमका मारे वाला को पैदा तो काल का पे खटिया में बांधे रहा। अबे रावण वो हमारा चाचा लगता है। तुम्हारा चाचा है? हाँ हम जाने रिश्तेदार है। जाओ उससे घसीट कर। साले बसुलहा कभी ले आया। साले मेरे सामने भरत मिलाप करवा रहा है। अलग कर साले को। अगर अमावस जगाना चाहती है तो मेरी बाहों में आ जा, वरना आप दियाली जलाने नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं करेगी? कभी नहीं। सबसे पहले दियाली हिया जलाओ। कहाँ जलाए? मेरी कुटी पर। मोहनी अब भी वक्त है। अगर इस हरामजादे को जिंदा देखना चाहती है तो प्यार से मेरी बाहों में आ जा, वरना तेरी आंखों के सामने साले को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। मंत्री जी, हम दोनों को भले ही मार दो, लेकिन मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगी। क्या बोला? कभी नहीं करूंगी, कभी। रंबलिया साली कमर का हिस्सा चला रही है। अब भी वक्त है, प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगी। अरे तो देख इस कुत्ते की कैसा हम सूरज कर चमड़िया को आवाहन करते हैं। क्या चाहती है? इसे जिंदा देखना चाहती है या क्या मुर्दा? मेरे विजय को छोड़ दो मंत्री जी, मारो मेरे विजय को। अच्छा, उसके साथ हम आवाज मनाएंगे। जब तक ये साला इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहेगा, ये साली मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी। फंदा डाल गले में। साले दीपक जलाऊंगा तो मैं जलाऊंगा फिर। साले दियाली, इसके दीपक को फोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगा रे? मंत्री जी, मुझे छोड़ दो, मैं सबको पुरवा। हरामजादी, अब भी वक्त है, मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर ले। कभी नहीं। लगा साले के गले में फंदा। देख इसको हम कैसा मौत के घाट उतारने जा रहे हैं।
रामबली रेडी हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। कमीने, कयामत ये क्या कर रहा? ओ कमीने, ओ कमीने, कयामत ये क्या कर रहा? छोड़ बेटी को तू, खैर चाहे अगर समझा मैं कितना वफादार है, खा गया हर कुत्ते। महाराज तुम हैप्पी दिवाली। मैं कि कहता नौकरी की मुझे है जरूरत नहीं। नौकरी की मुझे है जरूरत नहीं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। मौत तेरी है हरामजादे। महाराज सुरजीत सिंह, ये तो हमारा सौभाग्य है जो कि तुम यहाँ आ गए। अगर आ ही गए हो तेरा जो रियासत मेरे नाम कर दो और अपनी बेटी मोहिनी की शादी मेरे साथ कर दो। हरामजादे, मेरी बेटी मोहिनी का नाम अपनी जुबा पर लाना नहीं, वरना मैं तुझे साले जिंदा। महाराज सुरजीत सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इस रियासत नैलागढ़ में राजमंत्री कयामत सिंह की हुकूमत चल रही है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। महाराज अभी वक्त है। आज शुभ दिन अमावस है और अपनी बेटी का कन्यादान मेरे साथ कर दो। कयामत सिंह, जीते जी मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता। हरामजादे, कभी नहीं कर सकता। अगर तुम जीते जी नहीं करोगे तो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत नैलागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। तो चला गोली। और इसको यहाँ की राज मलिका चला गोली। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार है। महाराज सुरजीत सिंह को उसका क्या करे, उसका क्या करे। जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अभी इस नैलागढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो। तैयार है, चला गोली। नंबर 1 और नंबर 2। बस खबरदार, काम मत रुक जाइए। बस खबरदार, बस खबरदार, काम मत रुक जाइए। दिल का नाम लाना जुबा पे नहीं। मैं हूँ डाकू बेरहम, अबे सिंह आ गया। चूक सकता हमारा निशाना नहीं। कयामत सिंह, हाँ, सरदार जी हैप्पी दिवाली। दिवाली? ये साले दिवाली क्या है बे? हैप्पी दीपावली होती है। ये साले दिवाली क्या है? हमारे यहाँ जलाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं जलाई जाती। हम साले मोमबत्ती में काम चलाते हैं। सरदार जी, कयामत सिंह, अगर इस नैलागढ़ राज की धरती पर जीना चाहते हो तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। सरदार जी, काहे लिए खाम खा मुझे जान से मार देना चाहते हो?
हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी है नहीं। और फिर हाँ, हम तो यहाँ के चंद मिनटों में शहंशाह बनने वाले हैं। हमारी ताजपोशी के लिए कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक बार नैनागढ़ का मेरे को महाराज और इसको यहाँ का मंत्री बन जाने दो, उसके बाद जितना कहोगे धन दौलत दे दूंगा, भी घर में जाकर खुद दीपक जलाना। सच कह रहा है बे? 1-1 किलो रसगुल्ला सबका दिया। अगर तुम मुझे रसगुल्ला देना चाहते हो तो नहीं, मुझे धन की जरूरत है कामत सिंह, और ना ही तेरे रसगुल्ले की। अगर तुम देना चाहते हो तो बेरहम के 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर दे दो। सम्राट को दुनिया से मिटाकर मैं तुम्हें नैनागढ़ का सम्राट बना दूंगा। सरदार जी, अगर तुम्हारे 2 प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा तो मुझको यहाँ का महाराज और इसको यहाँ का मंत्री बना दोगे? गुड, बिल्कुल सही बना दूंगा, और राजकुमारी मोहिनी के साथ तुम्हारी शादी भी। ओ सरदार जी, आप सवाल कीजिए, जवाब मैं दूंगा, क्योंकि हम दोनों से बड़ा मैंडेट इस रियासत में कोई नहीं है। तो सुनो कामत सिंह, कि उस दिन राजमहल में कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल किसने किया, और सेनापति कृपाचंद की पत्नी को कैसे फंसा दिया गया? ओ रामबली, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर तो तू दे सकता है। अरे तो क्या सोच रहा है, फौरन इस प्रश्न को हल कर दे। सरदार जी, पहला क्वेश्चन हम है कहिए, शायद हमारा भी क्वेश्चन का आंसर देना तुम। आंसर दो। मंत्री हमका बना दियो, लेकिन बिल्कुल पक्का मंत्री बना दूंगा। सरदार जी, हम लोग पहले हटे न सेनापति के बंगले पर। जी हाँ। और इसके बाद हम नाश्ता करा। जी हाँ। और नाश्ता करत करत सेनापति के उमर रखी रही मेज पर एक चाकू, और चाकू चुराए ले आवा है, और चुराए के इनका दई दीन है, और वही से ये मारिन है। ये मारत रहे, हम मरवावत रहे। मतलब गेहूं के साथ गुण भी साथ में था, क्यों? भाई जौन का जौन साफ है। ये और सेनापति की पत्नी सुनैना को तुम लोगों ने फंसा दिया। हाँ, कटारी को चुरा कर ये ले आया, मेरे को दे दिया, और फिर उसी कटारी के जरिए हमने श्यामा बांधी और कुंवर का खून कर दिया, और उसके खून के इल्जाम में बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई, उसे मौत की सजा दे दी गई। मेरा दूसरा सवाल है कामत सिंह, कि किस तरह से सेनापति कृपाचंद की रिवाल्वर तूने चोरी किया, और राजमाता को दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को कैसे फंसा दिया? रामबली, ये तो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। इस प्रश्न का जवाब तो मैं दूंगा। सरदार जी, एक दिन हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपने बंगले पर बुलाया और उससे मशविरा किया, और उसे आधी रात का वारिस बनाने का लालच दिया, और फिर अपनी ढाल बनाकर सेनापति कृपाचंद के पास सीमा बॉर्डर पर भेज दिया, और वहाँ वो वैद का रूप धारण करके गया, और सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर को चुरा कर लाकर मेरे को दे दिया, और सेनापति कृपाचंद से बोल दिया कि जाओ, राजमहल में महारानी ने आपको बुलावा भेजा है, और उनकी तबीयत खराब है, तुम बहुत जल्द राजमहल की तरफ जाओ। और रिवॉल्वर लाकर मुझे दे दिया, और सेनापति कृपाचंद सीमा बॉर्डर से राजमहल की तरफ राजमलिका को देखने के लिए आया, और उसी भी मौका पाकर हमने सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दिया, और उसकी पिस्टल को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा दिया। और फिर सेनापति कृपाचंद जिस वक्त पहुंचा, महारानी मरने ही वाली थी, को पहुंच गया,
और उसके बाहों में महारानी ने दम तोड़ दिया और फिर मैं महाराज को लेकर पहुंच गया और खून का इल्जाम सेनापति कृपाचंद के ऊपर लगा दिया। सेनापति कृपाचंद को महाराज ने मौत की सजा सुना दी, वो भी साला मर गया। महामती कामत सिंह, जिस भाई रामबली के द्वारा तूने सेनापति कृपाचंद की बंगले से शाही कटारी को चोरी कराया और तुम्हारा और श्यामाबाली को दुनिया से मिटाकर निर्दोष सेनापति की पत्नी सुनैना को और आज अपने दोस्त समर सिंह के द्वारा तूने सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर चोरी कराई और रात माता को इस दुनिया से मिटाकर सेनापति कृपाचंद को इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन आज तेरी नजरों के चमक वही सेनापति कृपाचंद बेरहम बनकर खड़ा है। राम सेनापति कृपाचंद, मुझे माफ कीजिए, मैं इस हरामजादे की चालों चलन को ना समझ सका, मैंने दोषी आपको ठहराया, मुझे माफ कीजिए। निर्दोष आपकी पत्नी, मैंने उसे मौत की सजा सुनाई, मुझे माफ कीजिए। इस हरामजादी ने इस तरह चक्रव्यूह रचा कि हम लोग उसमें उलझ कर रह गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पत्नी सुनैना और अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। लेकिन राजमाता और कुंवर के प्राणों की रक्षा न कर सका, इसका मुझे बेहद अफसोस भी है महाराज, अफसोस भी है। सेनापति कृपाचंद, ये हरामजादा तो मुझे भी मार कर यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। वाह वाह महामंत्री कयामत सिंह, क्या तुमने चाल चली है। आज अमावस के दिन हम दोनों झूठ नहीं बोलेंगे राजन। 18 साल गुजर गए आपके शाही दरबार में, मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक हम दोनों ने कोई ऐसी गलती नहीं किया राजन। राज रियासत के लालच में अगर ये पहली गलती है, पहली गलती तो हर शख्स के माफ कर दी जाती है, हम दोनों को माफ कर दो राजन। और आज अमावस्या के ही दिन तुम दोनों की मृत्यु है। अरे नहीं हुजूर, अगर अमावस के दिन हम दोनों मर जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी, क्यों रामबली? सेनापति कृपाचंद, मैं इन दोनों की शकल नहीं देखना चाहता। अरे नहीं हुजूर, हम इन्हें सजाए मौत का अरे नहीं हुजूर, देते हैं। हम दोनों को मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हम दोनों कभी मरे नहीं है। आज बाबा की कुटिया पर मरकर देख लो भैया, सीधे बाबा जी के साथ में हैप्पी दिवाली। अरे साले, सिपाही महाबली, याओ अभी अभी हम जब राजमहल में आए, अभी कटारी चुरा के साला मुंह बना रहा, उधर जाकर खड़े हो। अभी हम जब राजमहल में आए थे तो मेरे बेटे विजय और राजकुमारी मोहिनी पर हंटर कौन कौन बरसा रहा? कौन बरसा रहा? ये तेरा कौन लगता है बे? कौन लगता है साले? मेहमान तो मैं बोल रहा हूँ, बता दो हमको। कौन है बे तेरा? अरे भैया, ये हमार जीजा है। जीजा? दीपावली के त्योहार नहीं लगे साले। भैया, ये दीपावली के दिन त्योहारी लेकर खुद मेरे पास आता। इधर आओ, हंटर उठाओ और साले त्योहार नहीं तोड़ करो। मेहमान, अरे यार जो कुछ कहोगे चलो बाजार में, जितना कहोगे तो 4 लड़िया लदवा दूंगा। मेहमान,
यार 2-4 कुंटल चिरई भेजवा दूंगा तुम्हारे घर। चिरई का हो हमको बना के सिपाही महाबली, इसे सम्राट और उसे मंत्री बनाना है साली मूलचवा को। हम लोग नए प्रत्याशी हैं। नहीं बन जाओ। बनने वाले उम्मीदवार को क्यों इतनी बेरहमी से पीट रहा है? अगर साले कपड़े रहे इसके बदल पे, क्योंकि मैं राम जाके पर नंगा भेजूंगा रामबलिया। इस तरह से ये साले ये तो उतार दो। क्या हुआ रामबली? मंत्री नहीं बनना है ना लगड़ रहा? मंत्री न बन पाओ अरे मैं हूँ ही तो पहला तो का महाराज बना दे। चिरई पहुंचाओ चाहे ना पहुंचाओ, बाबू खीन पहुंचा दो। कौन बाबू है? इन दोनों को सालों को इस दुनिया को बड़े भैया, इसकी छोटी बहन का नाम बब्बू है। इसीलिए उसके साले चिराई नहीं करता। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार होगा क्या मसीह? नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह हम दोनों को आजाद कर दो। आज हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर हम दोनों पटाखा दगा। योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो सुख की नींद सोने वाले किसान साले खेतों में आ गए। और तुम्हें हम आजाद कर देंगे तो सारे घर खाली है, घर में कौन झटका मशीन लगी बे? मंत्री जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। महाराज न बनी होगा। महाराज अब वहां चलकर बने। मैं उसे रंबलिया क्या मसीह का साथ मत छोड़ना। मैं तुझे दर्द हो रहा है, बहुत जोर लागत है। दर्द हो रहा है, ले आराम की मत। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपके बेटे विजय और मोहिनी की शादी करना चाहता हूँ। आओ बच्चों मेरे पास। सेनापति के पतन, मेरा भी संसार में अब कोई नहीं है।
मोहिनी की सिवा अभी संसार में मेरा कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे न रहने के बाद ये राज और पाट मैं आपके बेटे विजय को देना चाहती हूँ। जैसी आप इच्छा महाराज। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। सुनो सासू माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम। ए सासू माँ, ज्यादा न बनो, जान हर बसंती बयार बहल सारी से फुलाए, बसंती बयार बहल सारी से फुलाए। हे हो पिया काहे बाड़ा तू बुलाए, हे हो पिया काहे बाड़ा तू बुलाए। बसंती बयार बहल सारी से फुलाए, बसंती बयार बहल सारी से फुलाए। हे हो पिया काहे बाड़ा तू बुलाए, हे हो पिया काहे थान एक ये भंडारा मालिक व भंडारा कमेटी मुबारकबादी दे। 2-4 गाने के बाद नौटंकी का समापन। ए सासू माँ, बहू चलियो, बड़ी हरामिन बहू है। चलिए ए सासू माँ, चलिए बाहर माता। प्रभु आप बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोद में। हेलो, मोरी उम्र बीत गई गोद में। मोरी उम्र बीत गई गोद में, मोरी उम्र बीत गई गोद में। प्रभु आप बसो वृंदावन में, मोरी उम्र बीत गई गोद। हेलो, लियो, ये आ गई धर्मचंद की बुआ।
लिए बुआ जी आई गई, धर्मचंद की बुआ जनापुर वाली। ये देखिए बुआ जी की तरफ से इस कार्यक्रम को देखते हुए ये 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रही है। बुआ जी को कुछ सुनाई दियो जनापुर। शुक्रिया। और हर कदम पर कोई काते है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई काते है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई काते है, कहाँ जाए कोई। हेलो हेलो, देखिए मेला मालिक जी, हमारे मेला प्रबंधक जी, आइए और खुशी 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 नामा देकर खुशी खुशी नौटंकी बंद कराई जाए। जब तक मेला मालिक का आदेश नहीं होगा, परमिशन नहीं मिलेगी, तब तक नौटंकी नहीं बंद होगी। बाजा न बंद करो, मेला मालिक आए रहे। गाना बजाना शुरू। देखिए मेला कमेटी की तरफ से और मेला प्रबंधक जी की तरफ से पूरे सहयोग से हमारे कंपनी मालिक को मुबारकबाजी में ये 501 रुपया हमारे खन्ना मालिक को मुबारकबाजी दिया जा रहा। हम लोग इसी तरह बाबा जी से दुआ मांगेंगे कि हमारे मेला प्रबंधक जी हमेशा इसी तरह मेला लगवाते रहे और बाबा जी का नाम हमेशा नाम रोशन होता रहे। एक बार बाबा के नाम से जयकारा लगा दिया जाए, उसके बाद एक डीजे लगा दिया जाए।